जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर जैन स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज मैं रेडियो पे हूँ, कोशिश करूंगा कल वापस से टीवी पे आऊँ। और भारत सीड्स लिमिटेड, ये एक सीड्स मतलब SEATS भारत सीड्स लिमिटेड एक अगेन बेहतरीन क्वालिटी कंपनी और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड, और प्रमोटर का बैकग्राउंड बहुत ही गजब का है। उसके पहले मैं एक बार टारगेट बता देता हूँ। 99 से लेकर 105 तक का टारगेट है। ऊपर ये अच्छे खासे हाइज बनाया हुआ, वहां से करेक्टेड है स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप की वजह से। और आज देखिए ऑटो इंसुलरीज में कल भी माहौल अच्छा था और आज भी मुझे लगता है कि माहौल अच्छा बना रहेगा, और नहीं भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए वापस से ठीक होगा। आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। और शारदा मोटर्स, अजय रेलन ग्रुप, एनडीआर ऑटो, रोहित रेलन ग्रुप, ये दोनों स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हुए। एनडीआर ऑटो भी मैंने 2 बार, शारदा मोटर्स भी 2-3 बार जेम्स में रेकमेंड किया है। और एक इनका फैमिली रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, उसके बाद ये कंपनी रोहित रेलन ग्रुप के अंडर में आ गई है। और रोहित रेलन ग्रुप की शेयर होल्डिंग तो है ही है, साथ में मारुति सुजुकी की 14.8% और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की 14.8%। इस तरीके से मोटा मोटी लगभग 30% मारुति सुजुकी होल्ड करता है। तो इसलिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। कई बार ये थोड़े से अनहर्ड नेम्स होते हैं, जेम्स में आते हैं और लिक्विडिटी का इश्यूज रहता है, तो कई बार हो सकता है कि ये एक साथ चल जाए। बट मैं ये कहूंगा कि आप लोग नाम नोट करके रखिए, नीचे आने पे लीजिए। बट इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। और जब ऐसे टाइप के टाइप्स रहते हैं तो सर्टेनली आपको कस्टमर की रिस्क नहीं रहती, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन की जरूर रिस्क रहती है, बट ऑलमोस्ट कस्टमर्स आपके पास रेडी रहते हैं। और मारुति की ग्रोथ के साथ ये पूरी पैक्ट है एक तरीके से। और रोहित रेलन जी सीए है अनिल जी, तो आपको बड़ी खुशी होगी सुनकर। और हार्वर्ड से प्रेसिडेंट्स प्रोग्राम किया हुआ, सो क्वालिफाइड मैनेजमेंट। और अब मैं कंपनी की थोड़ी सी रेटिंग्स देख रहा था, तो रेटिंग्स वेरी गुड। रिसेंटली एक रेटिंग आई है बहुत बढ़िया। और कंपनी के कुछ टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी है टोयो सीट के से, जापान की, वहां से लोग सीट्स के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आइनॉक कॉर्पोरेशन है जहाँ से रूफ मोल्डिंग्स के लिए किए हुए हैं। फिर एक और कंपनी है, ऐसे करके 3-4 इनके टाइप्स है। और कंपनी ने पिछले साल में बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, इनफैक्ट 49% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है इन रेवेन्यूज। 1-2 साल बीच में जरूर से कोरोना के बाद खराब गए। 2018 तक कंपनी बहुत बढ़िया कर रही थी, 2 साल हल्के थे। फिर उसके बाद 50% के लगभग रेवेन्यूज हाफ ईयरली जो ग्रोथ है 2023 में वहां पे दिया है। एबिटा मार्जिन जरूर से थोड़े कम है, रीजन बीइंग की रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हुए थे, पर ये जैसे ही नीचे आते तो बहुत फर्क पड़ेगा। कंपनी ने अभी रिसेंटली कैपेक्स भी किया, करीब 50 करोड़ का इन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्प वहां पे रात में, तो बट ओवरऑल कंपनी के क्रेडिट में तो नहीं है। और एक और चीज जो बढ़िया लगती है मुझे, कंपनी के फंडामेंटल्स पे आता हूं मैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में जो मैं टॉप लाइन बता रहा था, दिसंबर क्वार्टर के टॉप लाइन बहुत गजब थे। मतलब मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हर क्वार्टर में ये लोग बहुत जबरदस्त किए हैं। तो पीपीएम बेसिस पे 1000 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर पे आ गई है कंपनी। तो आप देखिए 29 करोड़ का पैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो 22 करोड़ का पैट। इनफैक्ट 2018 में पोस्ट कोरोना ये जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस बोलूंगा टॉप लाइन बेसिस पे। और कंपनी की जो और बढ़िया बात है ये है कि सबको देखते हुए लगता है कि स्टॉक अच्छा करता है और स्टॉक्स आर डूइंग वेल। और एक और क्रेडिट है वो है कि इन्होंने फर्स्ट पे रेलवे से इन्होंने सीट बना मॉड्यूलर बर्थ इंडियन रेलवे। जैन साहब का रेडियो आज एक मिनट वागले साहब कहाँ हैं? वागले साहब और थोड़े और हमारे बंसी जी भी कहाँ हैं? जरा एक बार दिखाइए इसको। किस किस को लग रहा है कि जैन साहब का आज जो रेडियो जो हमने सुना भारत सीड्स के बारे में, वो रेडियो सिलोन की तरह लग रहा था जहाँ अमीन सायनी साहब वो आवाज नहीं आ रही है बिना का गीत माला ना आ रही है, एकदम रेडियो सिलोन की तरह। किस किस को लगा है? मेरी भी आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी क्या अनिल जी? आप ही बाकी सबके तो आई, आपकी अभी आई है, लेकिन पहले जो आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी जी। तो हमें एकदम ऐसा लग रहा था रेडियो सिलोन पे जब वो सुनते थे ना, बिना का गीत माला, शिबा का गीत माला बाद में हो गई, बिल्कुल उसमें थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है फोन को अनिल जी। जब हमारे जैन साहब ध्यान से सुनिएगा, जब जैन साहब टीवी पे होते हैं, कभी अपने नोट्स, कभी आपको, कभी हमको, कभी कैमरा को देखते हैं। अब अनिल जी किसी को नहीं देखना, वो एकदम तरीके से जो लिखा हुआ है उसको तरीके से अनिल जी
बड़े स्टाइल से अनिल जी बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। अच्छा, अगर वो डिस्टर्बेंस ना आ रही होती तो सिबाका गीत माला को भी बीट कर जाते हैं अनिल जी। नहीं तो उसका भी रीजन एक बार, हाँ जरा कुणाल जी से पहले मैं बात कहना चाहता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्यों है सारा। हाँ कुणाल जी बताइए। अनिल जी वैसे देखिए तो अनिल जी अगर थोड़ी थोड़ी आवाज इस तरह कटती रहे जैसे जैन साहब की कट रही थी तो अनिल जी सबका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति कोशिश करता है समझने की कि बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए अनिल जी सारे लोग ध्यान से सुनते हैं, तो थोड़ी थोड़ी कटनी चाहिए आवाज। अच्छा भाई मैं बताऊँ, जैन साहब का जनरली टीवी मतलब जब लाइव भी करे तब भी रेडियो सुनने वाला बहुत चलता है ऐसा। अच्छा, उसका रीजन है, देखना कभी भी आप नोटिस करना, जैन साहब सुन तो नहीं है, नहीं तो कल से सुधार देंगे। जैन साहब है ना, देखना कुणाल जी जरा देखिएगा। ओ अब तो मैंने बोल दिया। कुणाल जी का हाँ जरा दिखाइए जरा। तो जैन साहब जब बोलते हैं तब शुरुआत करते तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो उसमें है ना जो माइक आगे पीछे होता है ना, उसमें जैन साहब का रेडियो सिलोन हो जाता है। तो जैन साहब टारगेट बड़े छोटे छोटे रखे, 99 पहला टारगेट तो आ गया आपका भारत सीट्स का। आवाज ठीक से नहीं आ रही है।